हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करते हैं आपका चैप्टर 4 है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11। तो उसका एक्सरसाइज 4.1 है पीएमआई 11th क्लास है। उसका क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। पीएमआई का क्वेश्चन है, विशेष कुछ नहीं है, आपको 3 स्टेप में इसको वेरीफाई करना होता है और कुछ विशेष नहीं है। चलिए तो हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो सबसे पहले ये क्या होता है कि मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, इसको स्टेटमेंट में हम लोग को लेट करना होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक्स का पावर 2n माइनस वाई का पावर 2n इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई से वो डिविजिबल है। ठीक है, तो डिविजिबल में आप लोग को थोड़ा सा फॉर्मेट बताया गया है। देखिए क्या फॉर्मेट बताया गया है। सपोज मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास अगर 4 लेते हैं, 4 से डिविजिबल है, तो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 20। यानी ये क्या है कि मल्टीपल्स हो गया। 4 इंटू 1, देखिए 4 से डिविजिबल है, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, लाइक दिस, ऐसे 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 4 इंटू 4। यानी कि उस संख्या के साथ ये हमारे पास नंबर जुड़े हुए हैं, कितने मल्टीपल्स हैं। ठीक है, इस मल्टीपल्स को हमने एम कर लिया, या कितने बार में वो डिवाइड होता है। जैसे 20 है तो 4 के साथ 5 है, यानी कि 4 5 जो 20, यानी कि 5 बार में डिवाइड होता है। कितने टाइम्स में डिविजिबल होता है। तो मल्टीपल या डिविजिबल मिलते जुलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल है तो डिविजिबल होगा, डिविजिबल है तो मल्टीपल होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कहता है कि एक्स प्लस वाई डिविजिबल का एक्स वाई, यानी कि हर एक टर्म में ये टर्म आपको एज इट इज आना चाहिए। जैसे इस सारे में हम लोग 4 4 देखिए आ रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग का क्या होता है कि आपको इसको स्टेटमेंट मानना होता है। तो चलिए हम लोग इसको लेट करते हैं। लेट पी एन क्या हुआ, स्टेटमेंट्स हुआ आपका। तो ये आएगा एक्स का पावर 2n माइनस वाई का पावर 2n, ये आपको दे रखा है। अब कहता है कि ये क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, एक्स प्लस वाई से। तो एक्स प्लस वाई हमने ले लिया, और जो डिविजिबल कितने टाइम्स होंगे तो एक पार्टिकुलर नंबर हो रहा है, उसको हमने एम ले लिया। मल्टीपल से, देखिए मल्टीपल से डिविजिबल को हमने एम से इंडिकेट कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी नंबर होगा तो किससे मल्टीपल होगा। जैसे देखिए 4 5 से मल्टीपल है, 4 4 से मल्टीपल है, 4 2 से, 4 1 से, लाइक दिस, जो भी नंबर होंगे तभी हम उसको साबित कर पाएंगे कि वो डिविजिबल है या मल्टीपल्स है। दैट्स ऑल। पिछले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा किया है, आप लोग देख सकते हैं इसी एक्सरसाइज में। चलिए तो आगे चलते हैं। और ये एम क्या होगा, आप ध्यान रखिएगा कि एम ऐसे बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, वो बिलोंग्स करेगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग स्टेप फर्स्ट की तरफ। तो हम लोग लेते हैं n इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पी एन, यानी कि P1 की बात है। तो P1 की बारी में क्या होगा, ये स्टेप आपके पास होंगे। तो देखिए इस स्टेप की बात करते हैं। ठीक है ना, इस स्टेप की बात करते हैं। तो देखिए ये स्टेप क्या कहलाएगा, हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 2n, n इक्वल टू 1 है तो 2 इंटू 1, माइनस वाई का पावर 2n, यानी कि n इक्वल टू 1, क्योंकि n यहाँ हमने देखिए 1 ले रखा है। तो ये रिजल्ट आएगा x का पावर 2 और माइनस वाई का पावर 2, और इक्वल टू आपके पास ये आएगा x प्लस वाई, और ये मल्टीपल्स है यानी कि डिविजिबल है। ठीक है, इसके साथ। ठीक है, तो मल्टीपल है तो डिविजिबल है, आप लोग को एज इट इज बताया गया है, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं। चलिए ये देखिए अब ये फॉर्मेट बैठ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। और इक्वल टू ये टर्म आ जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि आपको दिखाना है डिविजिबल एक्स प्लस वाई से, और ये एम जो हमने उसमें मल्टीपल से मान रखा है। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीपल होगा तभी डिविजिबल होगा। ये कंडीशन आपके साथ। ये देखिए दोनों में मैच कर रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से इसको हम लोग ट्रू साबित कर सकते हैं विथ एम एज इट इज। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि विथ एम इजकल टू, एम क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई तो यहाँ ऑलरेडी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई टाइम्स में डिविजिबल है या मल्टीपल्स है। इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं। देखिए तो लिख सकते हैं ये क्या हो गया, P1 ट्रू, तो P1 इज ट्रू। ये कंडीशन हमने आपको साबित कर दिया कि P1 ट्रू। चलिए तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 2 में
फॉर n इक्वल टू k के लिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फॉर n इक्वल टू k के लिए लेते हैं। तो क्या पी के इज ट्रू, इसको हम लोग ट्रू एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट जरा गौर से देखिए, ये स्टेटमेंट हो जाएगा पी के, तो n के जगह k रखेंगे तो x का पावर 2n है यानी कि 2k, माइनस y के जगह 2n है यानी कि 2k, इक्वल टू आपके पास आएगा x प्लस वाई। ये कंडीशन आपके पास है, ब्रैकेट आप लगा दीजिए। और ऑलरेडी इसको हम लोग लिख सकते हैं m, क्योंकि उतने टाइम्स मल्टीपल से आपको स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया है, कुछ विशेष वगैरह नहीं है, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया था कि मल्टीपल्स डिविजिबल होने के लिए हम लोग m इसमें इनपुट कर सकते हैं। आप कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल्स यहाँ पुट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का m की जगह कुछ दूसरा भी d ले सकते हैं, p ले सकते, q ले सकते, कुछ भी आप लिख सकते हैं एज इट इज़, इसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये कंडीशन हमने आपको कर दिया, ठीक है। तो ये पी के का स्टेटमेंट रहा, ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट जो बना है पी के का। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये तो एज्यूम हम लोग कर लेते हैं कि ये प्रूफ है। तो थर्ड स्टेप पे चलते हैं, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, इसके तरफ हम बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या करना होता है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। ये हम लोग को साबित दिखाना है, मतलब प्रूफ करना है कि पी के प्लस 1 क्या है, ट्रू है, ये हम लोग को आपको दिखाना है, ठीक है। तो कंडीशन आपका फुलफिल करेगा इसमें। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो ये रहा आपका एन के प्लस 1, तो स्टेटमेंट्स क्या बनेगा, पी के प्लस 1, गौर से देखिएगा, ठीक है ना। अब वही कंडीशन, 2 का x का पावर 2n, यानी x का पावर 2n ने कि 2 और n के जगह k प्लस 1, माइनस y का पावर 2n यानी कि 2 और यहाँ k प्लस 1 एज इट इज़, और इक्वल टू आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x प्लस वाई, और यहाँ दूसरा हमने कोई नंबर ले लिया, अल्फ़ाबेटिकल्स लिया d, ठीक है, जो क्या है डिविजिबल के फॉर्म में है, उस कंडीशन में हमने यहाँ पे d ले लिया, ठीक है। और ये d भी बिलोंग्स करेगा आपको नेचुरल नंबर में, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि कितने टाइम्स में जाता है, ठीक है। जैसे आपको बताया गया था 4 के टेबल्स में हम लोग कंसीडर किए थे कि अगर 4 का हम लोग मल्टीपल्स लिखे तो देखिए लिखा है, और इसको हम लोग 4 का डिविजिबल भी साबित कर सकते हैं। देखिए 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, इस तरीके से अलग अलग नंबर्स हम लोग ले सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट्स हमने तो पी के वाला लिख दिया है, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं। चलिए, अब इसको थोड़ा सा ब्रेकडाउन करते हैं। तो देखिए, ब्रेकडाउन करने पे क्या रिजल्ट आएगा, एक से देखिए 2k प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2k प्लस 1 है, तो x का पावर क्या हो जाएगा 2k और प्लस 2, और माइनस y का पावर 2k और प्लस 2, क्योंकि 2k प्लस 1 है, और इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और d एज इट इज़, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ा सा हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, और कुछ विशेष इसमें आपके लिए नहीं है। चलिए, आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा ब्रेकडाउन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो x का पावर क्या हो जाएगा 2k, और प्लस 2 है तो x का स्क्वायर आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा। यहाँ देखिए, इसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, y का पावर 2k प्लस 2, तो y का पावर 2k और y का पावर 2 एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, और इक्वल टू हमने कर दिया x प्लस वाई, और ये कर दिया हमने d एज इट इज, ठीक है। चलिए, तो ये LHS आपका रहा है, इसी को लेकर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, RHS दिखा देते हैं या दोनों को साथ में ले सकते हैं, वो जैसे आपकी मर्जी अपने हिसाब से। चलिए, इसको हम लोग चलते हैं LHS, ठीक है। LHS क्या है, ये वाला टर्म है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 2k इंटू एक्स का पावर 2 माइनस वाई का पावर 2k इंटू वाई का पावर 2, ठीक है। अब देखिए, इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इक्वल टू इस वाले टर्म में, ये जो टर्म है इसमें हम क्या करते हैं, y की पावर 2k प्लस और माइनस करते हैं, इस वाले टर्म में ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2k और माइनस आपके पास हो जाएगा y का पावर 2k और प्लस y का पावर 2k, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और x स्क्वायर है तो x का पावर 2 दे दी। देखिए, ये प्लस माइनस किया हमने इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ क्या किया, y का पावर 2k और y का पावर 2k प्लस में और माइनस हमने किया, ताकि इसको कटिंग करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, यानी कि ये दोनों रिजल्ट यहाँ देखिए ऑलरेडी देखा है। ये ऐसा इसलिए किए हैं कि ये इस फॉर्मेट में थोड़ा सेट हो जाए। ये पीके वाले स्टेटमेंट्स जो हमारे पास ऑलरेडी है, दे रखा है, ठीक है ना,
ये आपके पास जो पीके का स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं पीके का स्टेटमेंट जो देखा है, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट में सेट होने के लिए, इस स्टेटमेंट सेट होने के लिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहाँ तक रहा है, और इस वाले टर्म को हमको लिखना है तो लिख सकते हैं माइनस वाई की पावर 2k और वाई का स्क्वायर एज इट इज रहा। अब गौर से देखिएगा, इस एक्स स्क्वायर को इन सब में से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इस एक्स स्क्वायर को सब में से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको बेसिकली समझ में आएगा। और उससे पहले ये देखिए, इस वाले पूरे टर्म को एक्स का पावर 2k माइनस वाई का पावर 2k, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। देखिए इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट क्लोज कीजिए एम, इसको लिखा जा सकता है इस वाले टर्म को, और प्लस वाई का पावर आपके पास 2k एज इट इज आएगा। वाई का पावर आपके पास क्या रहेगा 2k, और ब्रैकेट आप क्लोज कीजिए और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज। देखिए इसके जगह हमने ये वाला पार्ट लिखा है, इसके जगह हमने ये वाला पार्ट लिखा है, और ये तो एज इट इज आएगा माइनस वाई का पावर 2k और वाई का स्क्वायर। देखिए इसके जगह ये लिखा है क्योंकि यहाँ आप लोग के वाले स्टेटमेंट्स में आसानी से आप लोग देख सकते हैं, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। ये देखिए पी के वाले स्टेटमेंट, एक्स का पावर 2k माइनस वाई का पावर 2k इक्वल टू एक्स प्लस वाई एम, तो इसी चीज़ को इसी वाली चीज़ को हमने यहाँ पुट कर दिया, और कुछ नहीं है। एक्स का पावर 2k माइनस वाई का पावर 2k, इसके बदले ये स्टेटमेंट हमने पुट कर दिया, और ये तो एज इट इज रहा और ये सभी एज इट इज रहा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है, थोड़ा सा आप लोग कॉन्सोनेंट अपने माइंड को रखिए। देखिए एक्स स्क्वायर को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है, तो आप देखिए इसको थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट हम लोग रखेंगे अपने माइंड को तो बेहतर रहेगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर जब इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई एम और एक्स स्क्वायर और प्लस ये देखिए होगा आपके पास वाई का पावर 2k और इंटू एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई। इसको देखिए माइनस वाई का पावर 2k और वाई स्क्वायर, ये देखिए वाई का पावर 2k इन दोनों में कॉमन है, तो एज इट इज इसको भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए एज इट इज हम लोग यहाँ पे वही काम करते हैं। यहाँ देखिए हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एम एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 2 प्लस ये देखो वाई का पावर 2k वाई का पावर 2k, ये दोनों में सेम है तो इसको कॉमन लीजिए। वाई का पावर 2k अपने कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ वाई, क्योंकि वाई का पावर 2k बाहर निकलेगा, वाई का पावर 2k बाहर निकलेगा, दोनों में से कॉमन लिया तो ये बाहर निकल गया, ये रिजल्ट है। अब इसको जरा आप गौर से थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है, देखिए एक्स प्लस वाई एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई का पावर 2k, ये रिजल्ट आता है, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब देखिए चूंकि एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है तो एज इट इज कॉमन इसको हम लोग ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। देखिए तो दोनों में कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस वाई को आप कॉमन ले लीजिए एज इट इज। जब कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, गौर से देखिए एम एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए ये बचेगा वाई का पावर 2k, वाई का पावर 2k, और चूंकि एक्स प्लस वाई आप बाहर ले चुके हैं तो ये बचेगा एक्स माइनस वाई, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, ये रिजल्ट रहा, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो इस वाले पूरे टर्म को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हमने डी एज इट इज हमने लेट कर लिया, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, और इस पूरे टर्म के बदले हम लोग डी ले सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर डी इक्वल टू यही वाला टर्म एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2k, और ये हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि d जो है ना ये भी बिलोंग्स करेगा n, क्योंकि वो कोई नेचुरल नंबर होगा, मतलब कितने टाइम्स में वो जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई किसी का मल्टीपल्स का कितने टाइम्स में जाता है, तो मेन हमको ये साबित करना था कि आपको x प्लस वाई आएगा, क्योंकि वो डिविजिबल बता रखा है। तो डिविजिबल में क्या है कि उसका मल्टीपल्स होगा तभी डिविजिबल होगा, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको भी हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो पी के प्लस 1 इज ट्रू,
ट्रू। Hence by PMI, Pn is true for all natural numbers, यानी लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू n, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये हम प्रूफ कर दिए। तो इसमें कुछ विशेष वैसा नहीं था।